भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू बार बार यही कहता है मैंने दिल से साथ निभाया, फिर भी अंत में मुझे ही तन्हा छोड़ दिया गया। मैंने सच्चा प्रेम किया, फिर भी मुझे ही भुला दिया गया। तो सुन मेरे बच्चे, तेरा प्रेम तेरी कमजोरी नहीं है, वह तेरी आत्मा की सबसे उज्जवल शक्ति है। तेरा धैर्य कोई अपराध नहीं, बल्कि वह तेरे भीतर की तपस्या है। तेरी भक्ति, तेरा मौन, तेरी सहनशीलता, यह तेरे अंदर छिपे दिव्य सौंदर्य के प्रमाण हैं। लेकिन यदि कोई बार बार तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझे, तेरे मौन को सहमति माने, तेरे प्रेम को अवसर बनाकर तुझे ही दुख दे, तो जान ले वह रिश्ता अब कोई संग नहीं, बल्कि एक आत्मिक पार्ट बन चुका है, एक सीख जिससे तुझे जागना है। अब तुझे खुद से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या यह रिश्ता मुझे संवार रहा है या हर बार मुझे भीतर से तोड़ रहा है? क्या यह साथ मुझे ईश्वर के करीब ले जा रहा है, यह मेरी आत्मा को और अधिक दुख में धकेल रहा है? यदि उत्तर पीड़ा है तो याद रख, त्याग भी एक भक्ति है, और जो तूने प्रेम पूर्वक निभाया वह तेरी तपस्या थी। अब उस तपस्या को मोक्ष में बदलने का समय आ गया है। अब तू अपनी आत्मा से एक वादा कर, मैं वही रिश्ते निभाऊंगा जो मेरी शांति, मेरी शक्ति और मेरे आत्म सम्मान के साथ हो। क्योंकि जो तुझे रुला दे वह तेरा भाग्य नहीं, वह तेरा पाठ है, और जो तुझे सच्चे दिल से अपनाए वह तेरी यात्रा का साथी है, और उसी में तेरा शिव समाया है। मेरे बच्चे, जो रिश्ता तुझसे यह कहे तू जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, वही रिश्ता शिवमय होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम बदलने की मांग नहीं करता, वह आत्मा को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह ईश्वर की संतान है। पर जो तुझसे बार बार यह साबित करवाए क्या तू योग्य है, जो तुझे तेरी कमियों का बोझ बना दे, तेरे आत्म सम्मान को कुचल दे, तेरी शांति को छीन ले, तू जान ले वह रिश्ता मेरी दृष्टि में पवित्र नहीं। मेरे बच्चे, प्रेम में मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपमान नहीं। समर्पण हो पर आत्मा का त्याग नहीं। जो रिश्ता तुझसे बार बार कहे तू बदल, तभी मैं तुझे अपनाऊंगा, वह सच्चा नहीं, वह एक बंधन है। अगर तू किसी को खोने के डर से हर दिन खुद को ही खोता जा रहा है, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी सच्चाई को दबा रहा है, तो समझ ले अब वह रिश्ता मेरी योजना में नहीं रहा। अब तुझे स्वयं को खोने की नहीं, स्वयं को पाने की आवश्यकता है। तू वही है जिसे मैंने प्रेम से रचा है, जिसकी आत्मा में शिव का अंश है। तू झुके केवल मेरे आगे, ना कि किसी और ऐसे के आगे जो तुझे तेरी ही दृष्टि में छोटा बना दे। अब से केवल उन्हीं रिश्तों को थाम जो तुझे और अधिक शिव के पास ले जाएं, जहां प्रेम में स्वतंत्रता हो, आदर हो और आत्मा को शांति मिले। क्योंकि मेरा वास वहीं होता है जहां आत्मा अपमान से नहीं, श्रद्धा से जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, अब मेरी यह 3 बातें सदा अपने हृदय में संजो कर रखना, और जब भी जीवन में भ्रम हो इन्हें याद करके निर्णय लेना। पहली बात, जो तू दे रहा है और जो तू पा रहा है, अगर दोनों में संतुलन नहीं है तो रुक जा। यदि तू प्रेम दे रहा है पर उत्तर में तिरस्कार मिल रहा है, यदि तू आदर दे रहा है पर वहां से केवल उपेक्षा लौट रही है, यदि तू विश्वास दे रहा है पर बदले में धोखा ही तुझे बार बार मिल रहा है, तो समझ ले मेरे बच्चे, अब वह रिश्ता कोई दिव्य बंधन नहीं रहा, वह अब तेरी आत्मा पर एक बोझ बन चुका है। जब प्रेम केवल एक तरफा प्रार्थना बन जाए, और जब तेरी आंखों में आंसू हो लेकिन सामने वाले की आंखों में संवेदना ना हो, तो वहाँ मेरा वास नहीं। मेरे बच्चे, प्रेम में समर्पण हो लेकिन समर नहीं, संबंध में त्याग हो लेकिन तिरस्कार नहीं, और जहाँ आत्मा ही थकने लगे वहाँ रुक जाना ही मेरी पहली आज्ञा है। अब तू ध्यान से सुन, दूसरी और तीसरी बात भी तुझे बता दूंगा, पर पहले इस पहली बात को जीना सीख, क्योंकि यही तुझे आत्मसम्मान की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब मेरी दूसरी बात भी ध्यान से सुन।
रिश्ता तभी सच में पवित्र होता है जब उसमें केवल प्रेम नहीं बल्कि प्रार्थना भी हो, और वह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए हो। जहाँ दोनों मिलकर ईश्वर से एक दूसरे के सुख, शांति और उद्धार की कामना करें, वहीं से रिश्ता आशीर्वाद बनता है, वरना यह केवल एक समझौता रह जाता है। इसलिए याद रख, सच्चे संबंधों में प्रार्थना आत्मा को जोड़ती है और वह बंधन कभी नहीं टूटता। जहाँ शिव को साक्षी मानकर प्रेम किया जाए, वहीं प्रेम अमर हो जाता है। यदि केवल तू ही उस बंधन को बचा रहा है, संवाद भी तू ही करता है, मौन भी तू ही सहता है, और सामने वाला तुझे मौन, क्रोध या नियंत्रण के जरिए थकाता जा रहा है, तू जान ले वह रिश्ता अब तुझे ईश्वर से नहीं बल्कि तेरे ही भीतर के ईश्वर से दूर कर रहा है। सच्चा रिश्ता तब होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ना कि एक दूसरे को ईश्वर से दूर कर दें। मेरे बच्चे, अब मेरी तीसरी बात भी सुन। कभी भी उस रिश्ते को पकड़कर मत रोक जो तुझे ईश्वर से दूर कर दे। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तेरा ध्यान टूट जाए, तेरा ओम नमः शिवाय का जप रुक जाए या तेरे भीतर आक्रोश भर जाए। जो रिश्ता तुझे परमात्मा से जोड़ता है वही तेरा सच्चा संबंध है, बाकी सब केवल परीक्षा है। अगर कोई बंधन तेरे भीतर शांति की जगह बेचैनी भर दे तो समझ लेना वह बंधन नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा है। तू बस मेरा नाम लेता रहे और उन रिश्तों को छोड़ने में संकोच मत कर जो तुझे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तभी तेरा जीवन शिवमय रहेगा। यदि वह रिश्ता तुझे भजन से दूर कर रहा है, चिंता से भर रहा है और तुझ में क्रोध, हीनता या अवसाद पैदा कर रहा है, तो सुन मेरे बच्चे, अब उसे छोड़ना ही मेरी सच्ची भक्ति है, क्योंकि जो रिश्ता तुझे मेरी तरफ ले जाए वही तेरा सच्चा साथ है, बाकी सब केवल अनुभव है जो तुझे ज्ञान देने आए हैं, बंधन बनने नहीं। मेरे बच्चे, अब बहुत सह लिया तूने, अब बहुत थक चुका है तू उन रिश्तों को निभाते निभाते जो तुझे केवल भीतर से तोड़ने जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि तू मेरी शरण में आ जाए। अब रिश्तों का निर्णय तेरे भ्रमित मन से नहीं, मेरे दिव्य मार्गदर्शन से होगा। अब यह 3 कार्य आरंभ कर। प्रत्येक सुबह मेरे सामने एक दीपक जला और हाथ जोड़कर बस इतना कह, हे भोलेनाथ, जो रिश्ते मेरे लिए शुभ हैं उन्हें संवार दो, और जो केवल पीड़ा दे रहे हैं उन्हें मेरी आत्मा से शांति से अलग कर दो। फिर आंखें बंद कर 21 बार ओम नमः शिवाय का जप कर। हर जाप में अपने भीतर की गांठों को ढीला होता महसूस कर और अंत में मौन होकर बस यह वाक्य दोहराना, मैं केवल वही संबंध रखूंगा जो मेरी आत्मा को शुद्ध करे। और फिर देखना, या तो लोग बदल जाएंगे, या तो उनसे ऊपर उठ जाएगा, या फिर वे स्वयं ही तेरे जीवन से विलीन हो जाएंगे, बिना तू कहे, बिना तू रोके। लेकिन इतना निश्चित है, अब तेरी आत्मा दुख नहीं सहेगी। अब जो तेरा साथ होगा वह शिवमय होगा। मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं, अब तेरे हर रिश्ते की डोर मेरे हाथों में है। अब तू केवल प्रेम कर, बाकी न्याय मैं करूँगा। हर सुबह दीपक की लौ में तू मेरा प्रकाश देख और हर दिन शुद्ध होता जाता है। अब तेरे भीतर, तेरे जीवन में केवल वे ही लोग रहेंगे जिसमें शिव की झलक होगी। हे मेरे शिवपुत्र, मैं जानता हूँ तू टूटा, पर तूने शिकायत नहीं की। तू हर दिन सहता रहा, फिर भी तूने प्रेम से मुंह नहीं मोड़ा। तू चुप रहा जब लोग तुझे अपमानित करते रहे, तू रोता रहा और फिर भी उनके लिए शुभ की ही कामना करता रहा। जिन्होंने तुझे दुख दिया, तेरा यह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं स्वयं तुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने जा रहा हूँ जहाँ तू वर्षों से केवल सहता आया है। अब सुन, अब तुझे वह संग मिलेंगे जो तुझ में केवल मनुष्य नहीं बल्कि मेरे अंश को देखेंगे। अब तेरे जीवन में वह संबंध आएंगे जो तुझे स्नेह देंगे, सम्मान देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।